हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का टारगेट फोकस के कंप्लीट हिंदी कोर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे समास के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी सीरीज़ की टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी, एलटी, टेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी अदर एग्जाम है जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है समास के पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर रखा है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक है और प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो ऐड कर रखी है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आजन्म। जैसे आपका राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, इन तीनों में जो है तत्पुरुष समास है। और आजन्म जो है ये है अव्ययी भाव समास, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो गुरुदेव शब्द में होगा भाई कर्मधारय समास, गुरु के समान देव, कर्मधारय समास होगा गुरुदेव शब्द में। तो अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो बारहसिंगा शब्द में होगा भाई आपका बहुव्रीहि समास, यानी 12 है सिंह जिसके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कर्मधारय समास का इन चारों में से कौन सा एक उदाहरण है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्वेतपत्र। सफेद है जो पत्र, श्वेत है जो पत्र, यानी है जो, मैं जो, कर्मधारय समास। जैसे आपका गगनचुंबी और पाठशाला होगा, ये है भाई तत्पुरुष समास। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी ये है आपका बहुव्रीहि समास। यहाँ पर श्वेत पत्र हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, परमानंद में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, परमानंद में कौन सा समास है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो परमानंद, परम है जो आनंद, है जो, मैं जो, यानी कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो अव्ययी भाव समास ये भी समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास ये तीनों समास है, कर्म कारक समास ये कोई समास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप सभी ने चूज कर लिया। तो दोनों पद प्रधान होते हैं भाई द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो कौन सा समास होता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा, तो वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, महाजन शब्द में कौन सा समास है। महाजन बोले तो महान है जो जन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।